हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अरोरा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डूंगर कॉलेज बीकानेर से। आज हम इस वीडियो में हेलोफाइट्स एडेप्टेशंस के बारे में बात करेंगे, अर्थात हम ऐसे पादपों के अनुकूलन के बारे में जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे जो लवणीय भूमि में उगते हैं। इन्हें हम लवणोद्भिद पादप भी कहते हैं। There are special type of helophytic plants which grow on soil with high concentration of salts. ये एक विशेष प्रकार के पादप होते हैं जो ऐसी मृदा में उगते हैं जिनमें साल्ट की सांद्रता अधिक होती है। उदाहरण के लिए राइजोफोरा, सोनेरेशिया एंड एविसिनिया। Halophytes are usually found near the seashores and estuaries. The soils are physically wet but physiologically dry. जो लवणोद्भिद पादप होते हैं वो साधारणतः समुद्र के किनारे पर या ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां ज्वार भाटा आता है। उन जगहों पर हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि वहां की सॉइल के अंदर साल्ट की मात्रा अधिक होती है। ऐसी सॉइल या ऐसी मृदा जिसे हम फिजिकली वेट बट फिजियोलॉजिकली ड्राई कहते हैं, अर्थात भौतिक रूप से तो ये जो मृदा होती है वो गीली होती है, नम होती है, लेकिन फिजियोलॉजिकली ड्राई होती है, अर्थात पादप शरीर क्रिया विज्ञान के हिसाब से ये शुष्क होती है। पादप इसे अवशोषित नहीं कर सकते। As plants cannot use salt water directly, they require filtration of salt using physiological processes. ऐसे पादप जो साल्ट, जो लवणीय जल होता है, उसको सीधे तौर पर अवशोषित नहीं कर सकते, अतः उनमें विशेष प्रकार के फिजियोलॉजिकल पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्रोसेसेस पाए जाते हैं, क्रियाएं पाई जाती हैं, जिनकी सहायता से वो साल्ट वाटर को अवशोषित करने में सक्षम बनते हैं। ऐसे में इनमें हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पादपों की कोशिकाओं में ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो अधिक होता है। इसके लिए विशेष अनुकूलन पाया जाता है। दिस वेजिटेशन इज ऑल्सो नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड द प्लांट्स आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। ऐसी वनस्पति को हम मैंग्रोव वन भी कहते हैं और ऐसे पादपों को मैंग्रोव्स भी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। ऐसे पादपों में बाह्य अनुकूलन क्या है? द टेम्परेट हेलोफाइट्स आर हर्बेशियस बट द ट्रॉपिकल हेलोफाइट्स आर मोस्टली बुशी। ऐसे लवणोद्भिद पादप जो शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं वो सामान्यतः शाकीय होते हैं, छोटे रहते हैं, बट द ट्रॉपिकल हेलोफाइट्स आर मोस्टली बुशी। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले लवणोद्भिद पादप झाड़ीनुमा होते हैं। इन एडिशन टू द नॉर्मल रूट्स, मैनी स्टिल्ट रूट्स आर डेवलप्ड। इनमें सामान्य जड़ों के साथ साथ विशेष प्रकार की खूंटे नुमा स्टिल्ट रूट्स भी विकसित हो जाती हैं जो भूमि के ऊपर पाई जाती हैं। ए स्पेशल टाइप ऑफ नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। ये विशेष प्रकार की जड़ें होती हैं जो नकारात्मक गुरुत्वानुवर्षी होती हैं, गुरुत्वानुकर्षी होती हैं, अर्थात ये भूमि के ऊपर निकल आती हैं और इन्हें हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। इनके ऊपर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें न्यूमेटोथोड्स कहा जाता है, जो एरिएशन का कार्य करते हैं, जो पौधों को श्वास की क्रिया को पूरा करते हैं, पौधों को सांस लेने में सहायता करते हैं, अतः हम इन्हें ब्रीदिंग रूट्स भी कह सकते हैं। इन्हें हम श्वसन जड़ भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये चित्र में न्यूमेटोफोर्स जो कि भूमि के ऊपर, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भूमि के ऊपर न्यूमेटोफोर्स जो हैं, ये जड़ें न्यूमेटोफोर्स हैं और यहाँ पर इनके ऊपर जो छोटे छोटे रंध्र दिखाई दे रहे हैं वो न्यूमेटोथोड्स होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस में अगर हम बात करें तो प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। इनके जो एरियल पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर थिक क्यूटिकल पाई जाती है और लीव्स जो होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, मोटी होती हैं। एंटायर अर्थात जिनके किनारे सीधे होते हैं। सक्यूलेंट सर्स होती हैं। ग्लोजी चमकदार होती हैं। सम स्पीसीज आर एफाइलस। कुछ जातियां जो होती हैं उनमें पत्तियां नहीं पाई जाती। विविपेरी मोड ऑफ सीड जर्मिनेशन इज फाउंड इन हेलोफाइट्स। जो लवणोद्भिद पादप होते हैं इनमें
जो बीजों का जर्मिनेशन होता है, जो बीज उगते हैं वो विशेष विधि के द्वारा उगते हैं जिसे विविपेरी मोड कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सामान्यतः विविपेरी जर्मिनेशन को दिखाया गया है। यहाँ पर पेड़ के ऊपर ही जब फल बनता है तो फल में से रेडिकल बीज वहीं ग्रो कर जाते हैं, वहीं उग जाते हैं और फल में से यहाँ पर अगर आप देखें इस यहाँ पर, तो फल में से यहाँ पर हमें जो रेडिकल है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो धीरे धीरे वृद्धि करता हुआ नीचे आता है और जो जल में मड है, जहाँ पर नीचे कीचड़ है, उसमें धंस जाता है और फिर मुख्य पादप से अलग होकर के स्वयं का पादप बना लेता है। एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि आंतरिक अनुकूलन क्या होते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ स्टेम इज हैवी क्यूटिनाइज्ड ऑलमोस्ट स्क्वेरिश एंड आर फील्ड विद ऑयल एंड टेनिन्स। जो बाह्य त्वचा की कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर क्यूटिन की मोटी परत पाई जाती है। ये कोशिकाएं देखने में चौकोर होती हैं और इनमें तेल और टेनिन भरे रहते हैं। स्टार शेप्ड स्क्लेराइडिस एंड एच शेप्ड हैवी थिकन spicules that provide mechanical strength to cortex are present in the stem। तने में तारा आकृति की दृढ़तक कोशिकाएं पाई जाती हैं और एच आकृति के भारी और मोटे कंटक नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं जो कॉर्टेक्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं, जो कॉर्टेक्स को मजबूती प्रदान करती हैं। द लीव्स में बी डोर्सिवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल विद सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। पत्तियां जो होती हैं वो पृष्ठीय या समद्विपृष्ठीय प्रकार की हो सकती हैं और इनमें साल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इनमें लवण को स्त्रवित करने वाली ग्रंथियां जो होती हैं वो पाई जाती हैं। तो जो यहाँ पर जैसे ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वैसे वैसे ये अतिरिक्त साल्ट को, लवण को पादप से बाहर उत्सर्जित करती रहती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है राइजोफोर के हम यंग स्टेम की। यहाँ पर सबसे ऊपर क्यूटिकल है, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस, आप स्क्वेरिश चकोर प्रकार की कोशिकाएं देख सकते हैं। उसके नीचे हाइपोडर्मिस उपत्वचा उपस्थित है और ये आप देख सकते हैं कि जो मध्य का भाग है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स दो भागों में बांटा गया है। जो आउटर कॉर्टेक्स है उसमें आप कंटक नुमा संरचनाएं, स्पिक्यूल देख सकते हैं, टेनिन सेल्स देख सकते हैं, लेकुना रिक्त स्थान देख सकते हैं, स्क्लेरिड्स दृढ़तक कोशिकाएं देख सकते हैं। तो ये कॉर्टेक्स को मजबूती प्रदान करती हैं। कॉर्टेक्स या वल्कुट के नीचे एंडोडर्मिस अंतस्त्वचा पाई जाती है जिसमें स्टार्च ग्रेन होते हैं, जिसमें स्टार्च के कण पाए जाते हैं। अंतस्त्वचा के नीचे बहुस्तरीय परिरंभ पाया जाता है जिसके नीचे फ्लोएम वेस्कुलर रीजन है, फ्लोएम है, कैम्बियम है, जाइलम है, जाइलम मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम में बटा होता है। उसके पश्चात मध्य में पित्त है, मेडुलरी रेज स्पष्ट होती हैं। पित्त के अंदर भी हम ऑयल और स्पिक्यूल्स को, कांटेनुमा संरचनाओं को देख सकते हैं। पित्त में टेनिन सेल्स भी पाई जाती हैं। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये राइजोफोरा के रूट की आंतरिक संरचना है और यहाँ पर हम देखते हैं सबसे ऊपर मोटी क्यूटिकल उपस्थित है, लेंटिसेल्स पाए जाते हैं, एपिडर्मिस भी थिक है और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद, द्वितीयक वृद्धि के बाद कोर कैम्बियम और स्क्लेराइडिस सेल्स बन जाती हैं, दृढ़तक कोशिकाएं बन जाती हैं जिनकी थिकनिंग रिज होते हैं, जिनके किनारे मोटे होते हैं। इसमें भी एपिडर्मिस जो है एंडोडर्मिस जो है वो स्पष्ट होती है जिसके नीचे पेरीसाइकिल पाया जाता है। पेरीसाइकिल के नीचे सेकेंडरी पेरीसाइकिल भी उपस्थित होता है। जाइलम और फ्लोएम अत्यधिक विकसित होते हैं और जो पित्त होती है वो स्क्लेरन कैमेटस दृढ़ोत्तक की बनी होती है, उसमें ऑयल सेल्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जिस्ट इन सम प्लांट्स। अब इसमें पादपशील क्रिया विज्ञान अनुकूलन क्या होते हैं कि इन पादपों की जड़ों के अंदर या पादपों में हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, उच्च प्रकार का ऑस्मोटिक प्रेशर उपस्थित होता है। सीड जर्मिनेट इन द फ्रूट्स ऑफ मदर प्लांट इटसेल्फ विविपेरी। इनमें विविपेरी जर्मिनेशन पाया जाता है, अर्थात सीड अगर इनमें सीधे नीचे ज़मीन में या जहाँ पर ये
पादप ग्रो करते हैं, नीचे लवणीय भूमि में अगर सीड सीधे गिरते हैं तो सीड की मृत्यु हो सकती है। इसलिए पेड़ पर या वृक्ष पर या पादपों में ही फ्रूट के अंदर ही सीड ग्रो कर जाता है, उसमें से रेडिकल निकलता है जो भूमि में आकर के अपने आप स्वयं को स्थापित कर लेता है और मदर प्लांट से, मातृ पादप से अलग हो जाता है। थैंक यू सो मच।